सलाम हाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले खुर्रम के कैपिटल पारचनार में दो कबीलों के बीच में जंग छिड़ गई और जिसमें करीब 50 लोग मारे गए हैं और 200 लोग जख्मी हैं। आइए देखते हैं कि इसकी असल वजूहात क्या हैं और इन इलाकों की तारीख क्या है, और ये क्या शिया सुन्नी की जंग है या फिर शिया सुन्नी के खिलाफ कोई साजिश, और इस जंगों को रोकने के लिए हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए, आइए वो भी देखते हैं। एक ऐसा इलाका है जो तीन तरफ से अफगानिस्तान से घिरा हुआ है, एक तरफ उसका पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तारीख में पहले से ही कबायली हुकूमत है। कबायली हुकूमत की वजह से यहाँ पर फैसले जरिए करते हैं। हर कबीले का एक सरबराह शामिल होकर और फैसले करते हैं, जैसे हर्टुगरुल में होता था। जब ब्रिटिश दौर आया तो उन्होंने फुल कोशिश की कि ये जो जिरगा सिस्टम है खत्म हो, लेकिन पारचनार वालों ने वो देखा तक नहीं और जिरगा सिस्टम आज तक चल रहा है। जब पाकिस्तानी हुकूमत आई तो 24 मई 2018 में फाटा मर्ज हुआ केपीके में। सवाल ये उठता है कि ये फाटा मर्ज आखिर है क्या? फाटा वो इलाके थे जिसमें पाकिस्तान का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, मतलब उसमें कबीला सिस्टम था और पाकिस्तान उनको कुछ भी नहीं कहती थी। मतलब आप ये समझ लें कि वो जो अपनी जगह और हम अपनी जगह। 2018 में जब पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान के हाथ में थी, इन इलाकों को हुकूमत में लेने के लिए फाटा को मर्ज किया गया केपीके में। हुकूमत तो बन गई, लेकिन कुछ कानून पाकिस्तान के थे और कुछ कानून उनके अपने जिरगे वाले सिस्टम से होते। ये एक मिक्सचर बन गया पाकिस्तानी हुकूमत और कबीला हुकूमत का। फिर आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं साल 2001। जब अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग हुई तो उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। उस जंग का नाम है वार ऑफ टेरर। अब पारचनार को तालिबान के नजर से देखना भी एक लाजिम पड़ गया, क्योंकि पारचनार तालिबान के लिए एक अहम इलाका है, क्योंकि अफगानिस्तान के पूरे 3 जो हिस्से हैं वो पारचनार से लगते हैं। में ज्यादातर पश्तून शिया आबाद हैं और उनमें 2 ट्राइब, एक में तूरी और दूसरी बंगश ट्राइब है। इनमें ज्यादातर मसले एक ट्राइब तूरी और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान में हो। इनमें तकरीबन देवबंदी और अहले हदीस लोग मौजूद हैं और इनमें लैंड डिस्ट्रीब्यूट की मसले तकरीबन पिछले सालों से चलते आ रहे हैं और इनमें 2006 से 2010 में बहुत सारे झगड़े हुए। 2009 में शिया कम्युनिटी इन मसलों से तंग आके पाक आर्मी की मदद से टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भगाने में मदद की। अब आते हैं असल मसले पर जो फिलहाल ही हुआ है। इस मसले में पाराचनार के करीबी एक टाउन है जिसका नाम है बुशेरा टाउन, और इसमें 2 कबीलों के बीच में जंग हो गई, वो भी जमीन के मसले पर। अब तो इस मसले को हल कर दिया गया है। पाक आर्मी, पुलिस और वहाँ के जो लोकल जिरगे हैं, जो जिरगे यहाँ के फैसले करते हैं, उन्होंने सुलह करवा दी है। लेकिन हम इस मसले को देखें तो इन लोगों ने कितने खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए हैं। 2 कबाइलों के बीच में जो जंग होती है वो ऐसे नहीं होती। वहां पर रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और दीगर जो हैं हथियार इस्तेमाल हुए हैं, जो 2 कबीलों के बीच में शायद मेरे नजर से तो नहीं होना चाहिए था। अब आते हैं पाकिस्तान हुकूमत पर। ये मसले यहाँ पर होते रहेंगे, यहाँ के मिसाइल, यहाँ पर रॉकेट यहाँ पर चलते रहेंगे, मशीन गन चलते रहेंगे, जब तक पाकिस्तान हुकूमत यहाँ पर पूरी तरफ से कब्जा यहाँ पर हुकूमत ना नाफिज कर ले, तब तक ये झगड़े चलते रहेंगे। अफसोस से कहना पड़ रहा है, पाकिस्तान की आज़ादी को 77 साल होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत अभी भी यहाँ पर अपनी हुकूमत नाफिज नहीं कर पाई पूरे तरीके से। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, यहाँ पर 5 से 6 हजार लोग कत्ल हो चुके हैं
इसी पाराचनार में। पाकिस्तान हुकूमत होने की वजह से भी यहाँ पर कोई फायदा ही नहीं हुआ। यहाँ पर जिसको जितनी ज्यादा बंदूकें होती हैं वो उतनी ज्यादा जमीनें ले लेता है, और जवाब में दूसरे भी हमले करते हैं, वो भी उतनी ज्यादा जमीनें खींच लेता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान हुकूमत पता नहीं क्यों खामोश है। और पाराचनार में 2007 से लेकर 2010 तक यहाँ पर 3000 लोग कत्ल हो चुके हैं। फिर मजबूरन 2011 में यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था जो मरी अकॉर्ड्स कहते हैं, और मरी अकॉर्ड्स में ये फैसला हुआ था कि कोई भी अपने हथियारों की नुमाइश नहीं करेगा, क्योंकि उस पर 10 लाख जुर्माना है। और कोई भी अल्लामा मौलाना शिया सुन्नी के तरफ से ऐलान नहीं करेगा बाजारों में, और कोई भी किसी कत्ल का बदला नहीं लेगा, उस पर भी 20 लाख जुर्माना है। लेकिन ये मरी अकॉर्ड्स कागज में ही छप गया और किसी ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। अब यहाँ पर जब तक हुकूमत कोई खास फैसला नहीं लेती, तब तक जिसके पास जितनी ज्यादा बंदूकें होगी वो यहाँ पर राज करेगा। अगर मेरे पास 2 बंदूकें ज्यादा हैं आपसे, तो मैं यहाँ पर जमीन के टुकड़े छीन लूंगा, और वो जिसके पास 1 बंदूक है वो यहाँ पर रोता रहेगा या मारा जाएगा। तो ये थी पाराचनार की तारीख, पाराचनार के मसले और हुकूमत की नाअहली। वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद नहीं है कि हम जो है किसी के अपोजिट जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको पता होना चाहिए और आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे सीन यहाँ पर होते हैं।